स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ मोनिका में। और लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने दर्शन कर कर उतरना शुरू कर दिया था। सुबह मॉर्निंग में हम 3 बजे के करीब 3:30 के करीब हम अर्धकुंवारी पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ बारिश की वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ गया वहीं पर। फिर हम नीचे उतरे, किस टाइम हम उतरे 10 के करीब, और उसके बाद थोड़ा सा सोए और फिर थोड़ी सी शॉपिंग करने आए थे। प्रसाद भी लेना था, तो फिर शाम को ट्रेन भी जल्दी थी, तो थोड़ा हमने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, बस ये प्रसाद ही लिया है और थोड़ा बहुत ईशू ने खिलौने लिए होंगे, बस यही। और कुछ मार्केट भी यहाँ पर इस टाइम पर बंद हो गई थी। 6 बजे के करीब मार्केट यहाँ पर पूरी बंद हो जाती है। जो पेटी का रेट है वो 400 450 ऐसा रेट होगा। कितना रेट और कितना आता है एक पेटी में? पेटी में ये 10 किलो होती है। अच्छा, 10 किलो की और दिखाया तो कोई नहीं सर। और बादाम भैया, बादाम आपको मामला बादाम जो जानता सबसे नंबर क्या कहते हो? ये कौन सा बना? ये तो ऐसे हैं, डालते डालते भी टूट गए। कागजी अखरोट। कागजी का मतलब होता है बिल्कुल पेपर की तरह टूटता है। ये वो भी है मगर वो थोड़ा मोटा कवर का सीखना पड़ता है। ठीक है बाबा, मैं देखा तेल है कि नहीं है, दिखाना एक पीस। ये देगा जेस की गिरी मुझे चीज दियो तुमको। देख पूरे ना देख, इसमें सूखे ज़्यादा मेरे इसका कोई, जैसे हम निकाला हुआ बादाम खाते हैं ना, उसको पानी में डालते हैं, वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। इसको जब घर में खाना है, इसको अपने ऐसे कैसे पानी में डाल दें, ये साबुत छिलके के साथ, जैसे ये रखा हुआ है ऐसे कैसे। ये पूरा 8 घंटे बाद जो उसका कवर होगा, जो ऊपर चला जाएगा, जो उसका बीज होगा ये नीचे गिर जाएगा, या पानी से अपने अलग हो जाएगा, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इस बादाम में ये चीज आपको बता दें, तेल नहीं खा, जो आप गिरी खाते हो ना तेल, वो इसके आगे आलू खाना, मूंगफली खाना है। ये आपके सामने ये आधा पीस है इसका तेल, आपकी आंखों के सामने। इसका फायदा बहुत है ना सर, अगर किसी को जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द रहता है, 1 महीने के अंदर खत्म कर देता है ये। छोटे बच्चे को जिसको चश्मा लगा हुआ है उसको 2 महीने बाद चश्मा हटा सकते हो। इससे आंखों की रोशनी, जोड़ों का दर्द, और जिस बच्चे का ब्रेन कमजोर, ये सबसे ज्यादा ये। मैं तेरे को क्या समझा रहा था कि जो आप ग्रिल लेते हो, हाँ उनमें तेल नहीं होता, बड़ी तो होती है, मगर तुम खाते हो ड्राई फ्रूट खाया, कुछ नहीं हो, जीरो है। तुम खाली उसका छिलका खा रहे हो, वो कुछ नाम तो है इनका क्या होता है? ये मामरा बादाम। और अभी एक आपको एक पेड़ का बताऊंगा जो सिर्फ एक ही पेड़ का रहता है, उसमें कोई दूसरे पेड़ का बादाम होता ही नहीं, सिर्फ एक पेड़ का होता है, ये सिर्फ एक पेड़ का होगा, इसमें दूसरे पेड़ का एक भी दाना नहीं होगा। जो बादाम होते हैं ना वे मीठे होते हैं, पता है, ये मीठा नहीं है ना। ठीक है ना, जो हमारे घर पे पड़े हैं वो अमेरिका बादाम बोलते हैं उसको। लो फादे का दाम कम से कम 2 से 3 बार दुखी हो रहा है इसका पाइप का। जैसे अब तो मेरे पास फैमिली है सर, मेरे पास आप भी आते हैं ना, जितना भी कस्टमर है मेरे पास, मेरे होटल में, दुकान में, सब हरियाणा का कस्टमर है इस टाइम। होटल यहीं पे? हाँ जी, होटल वाले होटल भी आप इसको भी बादाम बोलते हैं, ये भी बादाम, ये बादाम तो उसमें लिखे जाए। ये आ गया एक पेड़ का, ये बड़ा साइज है ना, मैं ले गया था बादाम, ये 1 किलो में निकलेगा, ये आपका सबसे ज्यादा है। इसको बोलते हैं प्योर, इसकी गिरी है सबसे महंगी। दो है इसमें तो नहीं, सिंगल भी आएगी। देखा ना एक पीस कह रहे हैं। और टेस्ट भी देखो कि आपको खुद सैटिस्फाई हो जाएगा कैसा टेस्ट। तेल किसमें ज्यादा भैया? इसके अंदर, और ये 2 साल के बाद एक ही बार होता है, और इसको घर में 2 साल रखोगे ये आपका खराब नहीं होगा 2 साल तक। ये ऐसा कैसा रहेगा? रोहित नंदी है, ये ऐसा कैसा रहेगा, ये कभी खराब नहीं है। बेटा वो सितारी पड़ता है, देखो आप उसका यूट्यूब पे चैनल डाल देता था। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। देखो सर, अगर आप मैं अच्छा सामान अगर दूंगा ना तो मेरे 4 गाहक बढ़ेंगे। भाई ये यूट्यूब इसी बनाया है, अगर तरफ से निकलेगा तो इसमें अच्छी बात आएंगी, घटिया का तो घटिया मिलेगा। ये देखो
सबसे ज़्यादा टेस्ट। रेट बताओ। छोरा रखा हुआ है। इसका रेट है 580 रुपये, इसका रेट है क्योंकि ये जो चीज़ है ये 2 साल तक चलनी है, ये साल भर चलनी है। बस भैया ये हो ना कि धोखा ना हो। और इसका आप देख लो सर, इसमें क्या है, इसको वजन का फर्क है ना, और इसको वजन का फर्क संतुष्टि हो जाएगी। आसमान और जमीन का फर्क है, बहुत फर्क हो, आसमान और जमीन का फर्क। आप खुद देखो, आप सर वजन में देखो, आप जैसे मत खुद पता चल जाएगा कि इसका छिलका मोटा है, छिलके का पता चल जाता है। हमारे पास 2-3 महीने में जाते रहे। मैं दीदी देखो, मैं आपको कार्ड दिया अपनी दुकान का, क्योंकि आपको मैं हरियाणा में, मेरा भाई छोटा है वो, उसका काफ़ी वो उधर रहते हैं रिलेटिव खास। अभी भी आए हैं हमारे होटल में हरियाणा के, अभी कल गए थे वैष्णो देवी, तो अभी नीचे होटल में उतर गए। इसका वजन ज़्यादा भाई सर, छिलका जो देखो, छिलके का वजन देखो इसका। प्रसाद लेने के बाद हम अभी वेट कर रहे थे हमारी कैब का, और हमने अखरोट, बादाम और जो प्रसाद होता है वो हमने ले लिया था, और ईशु ने खिलौने अपने ले लिए थे। और उसके बाद हम चले गए थे अपने होटल पर। वहाँ से सिर्फ हमने अपना जब ही सामान लिया, क्योंकि ट्रेन के लिए हम लेट हो जाते हैं। हमने खाना भी खा लिया था इसी अभी यहीं पर ही, एक रेस्टोरेंट था तो वहीं पर खाना भी खा लिया था। बस अब अभी अपना लगेज ले लिया था हमने, और उसके बाद हम चल पड़े थे, क्योंकि ट्रेन थी हमारी 8 बजे के करीब की। और इस बार हम जैसे जल्दी आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि ट्रेन की टिकट भी हमने पहले ही बुक करवा दी थी, आने की भी, तो वही उसी के लिए अभी हम निकल पड़े थे। और भीड़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी माता रानी के दरबार में, और लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से कम ही जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सबको पता चल रहा है कि गाइडलाइंस क्या है कोविड की वहाँ पर, तो उसके बाद अब धीरे धीरे सभी जा रहे हैं। तो यहाँ से भी, कटरा से भी डायरेक्ट ऊपर आके, जैसे आपने देखा था वहाँ पे है अर्धकुंवारी माता का, जो अभी देख रहे हैं वहाँ पर दिख रहे हैं। 8 बजे के करीब हमारी ट्रेन चल पड़ी थी, और इस टाइम पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा, क्योंकि थके हुए थे, और ऊपर से भीड़ भी थी इस टाइम पर आते हुए। इस टाइम ट्रेन में भीड़ भी थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया, क्योंकि रात था तो बाहर का कोई सीन ऐसा देखने को भी नहीं मिला। तो अब सुबह डायरेक्ट मैंने सुबह की ही थोड़ी बहुत क्लिप ऐड करी है इसमें। और जो अगर आप जा रहे हैं तो आप इस टाइम, रात के टाइम ही ट्रैवलिंग करें, क्योंकि दिन में तो इस टाइम पे परेशानी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। अब वहाँ का मौसम तो ठीक है, कभी बारिश हो रही है कभी कुछ। तो ये सुबह डायरेक्ट मॉर्निंग की क्लिप मैंने जब 5 बजे के करीब है, और ट्रेन हमारी कम से कम 2 घंटे लेट थी। ट्रेन ने भी हमें परेशान किया। जाते टाइम हमें इतनी परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई थी जितनी आते हुए, मतलब 2 घंटे लग गए, लेट हो गए हम। हमें पहुंचना था 6 बजे के करीब अगर टाइम पे होती ट्रेन, लेकिन हम पहुंचे 8, साढ़े 8 के करीब दिल्ली। और ये अभी पानीपत आ जाएगा, तो इन्हें पानीपत उतरना है। तो ये देखिए स्वाति और भूमिक और भैया उतर गए हैं स्टेशन पर ही, और ये कर रहे हैं हमें बाय। उसके बाद ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे 8:30 बजे के करीब। उसके बाद हम वेट कर रहे थे, कैब बुक की थी हमने, आते हुए भी कैब ही बुक करी थी, जाते हुए भी कैब की जो फैसिलिटी अब ये है जो उबर, इससे बहुत ही आपको आसानी हो जाती है कहीं भी ट्रैवल करने में। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ मोनिका में। और जैसा कि लास्ट वीडियोस में आप देख ही रहे थे कि हम आज सुबह 9 बजे के करीब, 8:30 के करीब हम प्लेटफॉर्म पर उतरे थे अभी नई दिल्ली के। उसके बाद वहाँ से कैब करके हम घर पर आ गए। फिर नहाने के बाद मैं सो गई थोड़ी देर। अब सोने के बाद अब करनी है कन्या पूजन, क्योंकि जब भी वैष्णो देवी जाते हैं तो आने के बाद कन्या पूजन जरूर करते हैं। तो अब उसके लिए अभी कढ़ाई जो होती है वो करेंगे, बनाएंगे अभी उनके लिए खाना। तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी देखिए आंखों में कितनी नींद अभी भी हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी अभी, मतलब ना तो ठीक से हम सोए थे और जो चढ़ाई करी उसके बाद हाथ पाँव में इतना बुरा वाला पेन हो रहा है अभी। तो चलिए तैयारी करते हैं उसकी, खाना बनाने की। ये नारियल हमें वहाँ माता रानी के दरबार में मिला था, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब था। ये मुझे उसी टाइम पे लग रहा था जब ये मुझे हमें दिया था कि इसका जो पानी होता है ना पहले से ही लीक हो रखा था। तो ये हमारा बिल्कुल ख़राब निकला। और मैंने अभी हलवा बना के रेडी कर दिया था और साथ के साथ आटा भी लगा लिया था। और जो चने और आलू की सब्ज़ी थी वो अलग से बना दी थी तड़का लगा के। और थोड़े से अलग से जो होता है ना चने का प्रसाद, वो भी मैंने बना लिया था, क्योंकि इस टाइम पर अगर कंजका को देते ये वाला नहीं वो पसंद करते, सिंपल जो प्रसाद होता है ना चने का उसको मैं तड़का लगा देती। ये वाला भी मैंने बना के रेडी कर लिया था। और वहाँ से जो हम प्रसाद लेके आए थे अखरोट और बादाम और जो दूसरा प्रसाद होता है वो भी, ये मैंने सारा का सारा पैक कर दिया था अलग से ही सारा। और टिफ़िन बॉक्स हम ले आए थे तो उसी के अंदर मैंने पूरी हलवा और चने को ऐड कर, ये वाले लॉकेट भी मैं लेके आई थी कंजकों के लिए, तो ये भी मैंने इसमें रख दिए थे सारा का, क्योंकि अभी घर पर तो कोई आता नहीं है कोविड की वजह से। लेकिन मैं सबको घर पर रेडी करके दे आई थी जितनी भी कंजका थी हमारी। और ये देखिए हमारा हो गया था सब कुछ, 8 बजे के करीब मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था। और ये था हमारे माता रानी का व्लॉग। अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।